जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्री गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आज हम सभी कोरोना नामक एक महासंकट का सामना कर रहे हैं। इस भयंकर महामारी पर आधुनिक विज्ञान दवाई ढूंढ रहा है, परंतु वर्तमान में कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। ऐसे संकट की स्थिति में स्थिर रहने के लिए हमें केवल अध्यात्म ही आत्मबल दे सकता है, हमारा तनाव भी कम कर सकता है। अनेक देशों के डॉक्टर योग, ध्यान और साथ साथ ओंकार का जप भी करने लगे हैं। आज संपूर्ण विश्व शांति के लिए भारत की ओर देख रहा है। ऐसे में अध्यात्म समझकर उसको जीवन में उतारना होगा। इसी अध्यात्म की खोज इस धर्म संवाद विशेष कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। अभी तक हमने वर्तमान काल का आपत्काल, अध्यात्म, सुख और दुख, पितृदोष और वास्तुदोष क्या है, श्री राम नवमी तथा हनुमान जयंती आदि अनेक विषयों पर धर्म संवाद किया। कल से हमने गुरु इस विषय पर संवाद आरंभ किया है। आज भी हम इसी विषय पर संवाद आगे रखेंगे। आज के कार्यक्रम में अब तक हुए जो भी प्रश्न आपके मन में निर्माण हुए हैं और कार्यक्रम देखते समय आपके मन में जो प्रश्न निर्माण होंगे वह कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपकी शंकाओं का, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का हम यथासंभव प्रयास करेंगे। आइए, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ पूजनीय नीलेश सिंहपाल जी उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। पूजनीय नीलेश सिंहपाल जी, आप व्यवसाय से समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत हैं। विगत 21 वर्षों से आप पूर्णकालीन रूप से सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रवास में हैं। आपका आध्यात्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव हमें निश्चित रूप से लाभदायक होगा। आइए, आज का धर्म संवाद हम प्रारंभ करते हैं। कल के धर्म संवाद में हमने गुरु इस विषय पर जनमानस के सामान्य प्रश्नों को समझकर लिया। आज के धर्म संवाद में भी हम गुरु संबंधित अन्य प्रश्नों पर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। पूजनीय नीलेश जी, गुरु यह विषय एक बृहद विषय है और अपने सनातन हिंदू धर्म में गुरु को बहुत ही अत्यधिक महत्व दिया गया है और पहले के ज़माने में जिस प्रकार से लोगों को गुरु के प्रति आकर्षण हुआ करता था वह आज दिखाई नहीं देता है। तो इस विषय में गुरु के शास्त्र, उनकी महिमा, इस विषय में शास्त्र हमें क्या बताता है, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें। इस विषय में कुछ संतों की वाणी मैं सबसे पहले सुनाना चाहूँगा। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि लोग कैसे अंधे हो गए हैं, वे वास्तविक भगवान को ही यानी सदगुरु को ही भूल गए हैं। संत तुकाराम महाराज जी का वचन है, सदगुरु की कृपा से यानी सदगुरु की कृपा के अतिरिक्त उद्धार का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। सर्वप्रथम उनकी शरण में जाना आवश्यक है। सदगुरु अपने शिष्य को आधे क्षण में अपने समान मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। गुरु की महिमा इतनी अगाध है कि लोगों पारस की उपमा भी उन्हें नहीं दी जा सकती, वो भी उपमा छोटी पड़ जाती है। जैसे पुत्र का पिता होता है तो पिता पुत्र को केवल जन्म देता है, परंतु गुरु उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करवाते हैं। इसलिए गुरु को पिता से अधिक श्रेष्ठ माना गया है। एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध जीव का उद्धार नहीं कर सकता है। गुरु स्वयं मुक्त होने के कारण शिष्यों का उद्धार कर सकते हैं। संत कबीर ने भी कहा है, बिना गुरु के गति नहीं, गुरु बिन मिले न ज्ञान, निगुरा इस संसार में जैसे सुकर श्वान। अर्थ, इसका अर्थ यह है कि गुरु के बिना प्रगति और ज्ञान नहीं मिल सकता है और इस संसार में जो बिना गुरु का है वह सुकर
और श्वान के समान है। श्री शंकराचार्य जी ने कहा है, ज्ञान दान करने वाले सद्गुरु को जो शोभा दे, ऐसी उचित उपमा इस त्रिभुवन में कहीं भी नहीं है। उन्हें पारस की उपमा दी जाए तो वह भी अपर्याप्त होगी, क्योंकि पारस लोहे को स्वर्णत्व तो देता है, परंतु उसे पारसत्व नहीं दे सकता है। समर्थ रामदास स्वामी, इन्होंने दासबोध में कहा है कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, परंतु सोना अपने स्पर्श से लोहे को सोना नहीं बना सकता। परंतु गुरु शिष्य को गुरुपद प्राप्त करवाते हैं, इसलिए पारस की उपमा भी गुरु के लिए पर्याप्त नहीं है। गुरु को जो शोभा दे, ऐसी उपमा इस संपूर्ण जगत में कोई नहीं है। यदि गुरु को सागर समान बताया जाए तो सागर में पानी खारा होता है, परंतु सद्गुरु सभी प्रकार से मधुर होते हैं। सागर में ज्वार भाटा आता है, परंतु सद्गुरु का आनंद जो है वह अखंड होता है। सद्गुरु को यदि कल्प वृक्ष के समान बताया जाए तो कल्प वृक्ष हमारी कल्पना को साकार करता है, परंतु सद्गुरु शिष्य की कल्पना को समूल नष्ट करते हैं और उसे ऐसी वस्तु की प्राप्ति करवा कर देते हैं जो कल्पना के परे हैं। इसलिए गुरु का गुणवर्णन करने से हमारी वाणी असमर्थ है। और एक बहुत सुंदर वचन है, आपने तो सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यह तो हम सबने सुना होगा। इससे यही सीखने को मिलता है कि हिंदू संस्कृति ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि गुरु साधक को ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष साधना सिखाते हैं, उससे वो प्रत्यक्ष साधना करवा भी लेते हैं और उसे ईश्वर प्राप्ति भी करवा देते हैं। गुरु का जीवन हमारे जीवन में इतना महत्व होते हुए भी आज लोग जो है कलयुग के प्रभाव में केवल अर्थ और काम में डूब चुके हैं। धर्म तथा मोक्ष ये पुरुषार्थ जो है अब लोगों को महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं। आध्यात्मिक आनंद एवं सात्विकता की अपेक्षा पाश्चात्य भोगवादी जीवन तथा तात्कालिक सुख के पीछे सब लगे हुए हैं। इसी में कुछ लोग स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक साधना का उपयोग करने का प्रयास भी करते हैं। ऐसे लोगों के कारण ही आज अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ ठगने वाले तथा बाबा लोग भी घुस गए हैं। यह श्रद्धालु लोगों के अंधविश्वास का लाभ उठाकर उन्हें लुटते हैं। इस कारण से भी आज सभी गुरुओं के प्रति लोगों के मन में विश्वास कम हो गया है। किंतु इसका अर्थ किसी ने ये निकालना गलत है कि समाज में अच्छे गुरु है ही नहीं। आज भी समाज में अच्छे गुरु हैं, बस उन्हें पहचानने की क्षमता लोगों में नहीं है। वर्तमान में समाज में हम अनेक गुरु देखते हैं, जिसमें से बहुत बार ये सच्चे गुरु कौन है और ढोंगी गुरु कौन है ये हमें समझ में नहीं आता। लोगों को गुरु की महिमा तो पता है, जीवन में एक तो गुरु करना चाहिए ये भी उन्हें लगता है, पर प्रश्न आता है कि गुरु को कहाँ ढूंढें। सही बात है, ये एक आम प्रश्न जो समाज में आता है और कई लोग गुरु को ढूंढने के लिए निकलते भी हैं, परंतु अध्यात्म शास्त्र के अनुसार गुरु ढूंढने से नहीं मिलते हैं, क्योंकि गुरु तत्व सूक्ष्मतम है तथा साधक को केवल स्थूल का एवं कभी कभी थोड़ा सूक्ष्म का ज्ञान होता है। अध्यात्म में शिष्य गुरु को धारण नहीं करता है, अपितु गुरु ही शिष्य को अपनाते हैं, अर्थात वे ही शिष्य को चुनते हैं तथा उसे तैयार करते हैं। जब साधक आध्यात्मिक रूप से योग्य हो जाता है तो गुरु स्वयं उसके पास आते हैं और उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। किसी साधक की आध्यात्मिक योग्यता कम हो, परंतु उसमें यदि तीव्र मुमुक्षुत्व हो तो भी उसे गुरु अपनाते हैं। तात्पर्य यही है कि गुरु
ढूंढने के प्रयत्न की अपेक्षा शिष्य की योग्यता स्वयं में लाने का प्रयत्न करें। शिष्य बनने के लिए प्रथम अपने कुल देवी का या अपने कुल देवता का नाम जप अधिक से अधिक करें, क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिले हैं तब तक कुल देवता हमारे लिए गुरु के समान है। वो हमारे हाथों को पकड़कर हमें गुरु प्राप्ति तक लेके जाती है। कुल देवता ही हमारे लिए एक उचित देवता है साधना करने के लिए, साधना आरंभ करने के लिए। और कुल देवी की उपासना पूर्ण होने के उपरांत गुरु अपने आप ही हमारे जीवन में आ जाते हैं। आजकल के इस विज्ञानवादी युग में जहाँ पर दिखावे को अधिक महत्व है, आडंबर को अधिक महत्व है, तो ऐसे में हम सच्चे गुरु की परीक्षा कैसे लें? क्योंकि जीवन में गुरु तो चाहिए, गुरु का महत्व है, उसका स्थान हमारे जीवन में अनन्य साधारण है। तो गुरु की परीक्षा कैसे लें जिससे कि हम अपने जीवन में गुरु कर सकें? यदि हम ऐसा सोचेंगे कि गुरु को परखने के बाद ही उन पर श्रद्धा रखना है, तो हम परीक्षक हो गए और गुरु परीक्षार्थी हो गए। परीक्षक का पद जो है वो परीक्षार्थी से ऊंचा होना चाहिए, हमेशा ऐसा ही होता है। यदि हम अपने आप को परीक्षक मानते हैं, तब परीक्षार्थी को गुरु कैसे मान सकते हैं? इसीलिए गुरु ढूंढने के चक्कर में पड़ने की अपेक्षा हमें स्वयं को अच्छा और सच्चा शिष्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। आपकी उचित योग्यता होने पर गुरु अपने आप आपके जीवन में आएंगे। एक सुंदर और सुगंधित पुष्प की ओर जैसे हम अपने आप आकर्षित हो जाते हैं, वैसे ही हमारे साधना की क्षमता बढ़े, शिष्य की पात्रता हम में आए, तो गुरु भी स्वयं ही जीवन में आकर हमें अगला मार्गदर्शन करते हैं। अब गुरु को उसकी वेशभूषा या उसका महारत और ख्याति के आधार पर आंकना नहीं चाहिए। हमारे लिए वो कोई भी हो सकता है, एक साधारण व्यक्ति भी हमारे लिए गुरु हो सकते हैं। वैसे भी गुरु को परखना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अयोग्य है। पर आज के युग में हम कहीं अयोग्य गुरु के जाल में तो फंस नहीं रहे हैं ना। इसीलिए हम बुद्धि के स्तर पर प्राथमिक दृष्टि से कुछ बातों पर ध्यान अवश्य दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा, क्या मैंने क्या क्या चमत्कार किए, इसकी ही अधिक बातें तो नहीं कर रहे ना, इसकी ओर हम देख सकते हैं। क्या उन्हें स्वयं की साधना का अहंकार है? क्या वे सुखासीन तथा विलासी जीवन जीते हैं? क्या वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होते हैं? क्या वे हमसे धन तथा महंगी वस्तुओं की सतत मांग करते रहते हैं? ऐसी बातें ध्यान में आने पर हम एक बार जरूर अन्य किसी धार्मिक व्यक्ति से इस विषय में योग्य मार्गदर्शन ले सकते हैं। परंतु एक बार हमारी श्रद्धा बैठने पर हमें अपने गुरु पर शंका नहीं रखनी चाहिए। समाज में जो सच्चे गुरु होते हैं, उनके मूलभूत लक्षणों से ही हमें उनके प्रति आकर्षण हो जाता है। अब सच्चे गुरु कौन है, उनके लक्षण क्या है, ये भी हम समझ कर लेंगे। जिनके दर्शन मात्र से ही मन प्रसन्न हो जाता है, अपने आप धैर्य और शांति की अनुभूति आती है, वे परम गुरु होते हैं। जिनके रग रग में ब्रह्म का तेज व्याप्त है, जिनके मुखमंडल पर तेजोमय एक वलय निर्माण हुआ है, उनके मुखमंडल से ऐसी आभा निकलती है जो उनके समीप जाता है तो उस तेज से प्रभावित हो जाता है। उस गुरु के सानिध्य में उसकी सात्विकता पास रहने वाले मनुष्य को ही नहीं, परंतु उनके आसपास के पशु पक्षियों को भी आनंदित और मोहित और आनंदित कर देती है। उनके दर्शन मात्र से ही मन में बड़ी प्रसन्नता और शांति का अनुभव आता है। मन की उद्विग्नता, अस्थिरता, ये सब समाप्त हो जाता है। और ऐसे लक्षण सच्चे गुरु के होते हैं। जैसे सच्चे गुरु के सानिध्य में जाने पर जो अनुभूति आती है, ये बात तो एकदम सही है। लेकिन वर्तमान में इस गुरुओं के आडंबरों के बीच में सच्चे गुरु और अनाधिकारी गुरु,
यानी पाखंडी अथवा अनाधिकारी गुरु भी होते हैं, तो उनसे किस प्रकार से हम सावधान रहे, ये भी आप हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। ये अच्छा प्रश्न है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के समाज में 80% तथाकथित गुरु पाखंडी होते हैं। उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई अधिकार नहीं रहता है, वो अनअधिकारी रहते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अर्थात उनका आध्यात्मिक स्तर एक संत के आध्यात्मिक स्तर से बहुत ही कम होता है और वे विश्व मन और विश्व बुद्धि के संपर्क में नहीं आ सकते। अब कभी कभी ये ध्यान में आता है कि कुछ प्रसंगों में ऐसे व्यक्तियों में साधना से प्राप्त किसी सिद्धि के कारण हजारों लोगों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को पिछले जन्म की साधना से प्राप्त हुई कोई सिद्धि हो, उसके कारण बचपन से कुछ रोगियों पर उपाय या इलाज करना उन्हें संभव हो जाता है। वर्तमान युग में लगभग पूरे मानव वंश का आध्यात्मिक स्तर लगभग 20 से 25% इतना ही होता है। इस कारण कोई संत है अथवा नहीं, ये स्पष्ट रूप से पहचानने की उनमें क्षमता नहीं होती है। इसीलिए जो व्यक्ति उनका रोग ठीक करता है या कोई चमत्कार करता है, ऐसे व्यक्ति का वह अनुयायी बन जाता है। सामान्य मनुष्य के हित के लिए हमने खरे गुरु कैसे नहीं होते हैं, ऐसे कुछ सूत्रों की सूची बनाई हुई है। ऐसे कुछ सूत्र हैं जो पाखंडी आध्यात्मिक मार्गदर्शकों को आपकी बुद्धि के द्वारा पहचानने में और उनकी परीक्षा करने में आपकी सहायता करेंगे। और कुछ घटनाएं मैं अभी बता भी रहा हूँ, जहाँ ऐसे पाखंडी गुरुओं ने अपने आचरण से ही अपनी पोल खोल दी है। एक तो दूसरों में हीन भावना निर्माण करने वाले और अपनी विद्वत्ता का बड़प्पन का दिखावा करने का प्रयत्न करने वाले गुरु। जैसे मैंने कल के एक धर्म संवाद में बताया था कि कुछ तथाकथित संत कुछ निरर्थक प्रश्न पूछते हैं और दिए हुए उत्तर को गलत साबित करने के लिए विरोधाभास निर्माण करने वाली या भ्रमित करने वाली कुछ बात करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या सिखाया है, केवल खरे गुरु ही ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा बोलकर अन्यों को अपमानित भी करते हैं। ऐसे पाखंडी गुरु से यही कहना चाहिए कि आपका प्रश्न ही निरर्थक था। आपकी देह बुद्धि अधिक होने के कारण आपने मुझे निरर्थक प्रश्न पूछा था, इसलिए मैंने भी देह बुद्धि रखते हुए उत्तर दिया। अब आप बताइए, ये कैसे गुरु हैं जो प्रथम दर्शन में ही समझ नहीं पाते हैं कि किसी के गुरु हैं या नहीं, अथवा किसी की साधना उचित ढंग से हो रही है या नहीं। और भी कुछ उदाहरण बताता हूँ। कुछ तथाकथित गुरु संपत्ति और स्त्री के प्रति आसक्त होते हैं, ऐसे भी ध्यान में आता है। कुछ लोगों को प्रसिद्धि की लालसा, जिन्हें गुरु बनने की इच्छा होती है और कुछ सीमा तक जिनकी आध्यात्मिक प्रगति हुई है, ऐसे कुछ लोग दूसरों को किसी न किसी प्रकार की साधना बताते रहते हैं, परंतु लगभग सभी उदाहरणों में वे जैसा बोलते हैं वैसा स्वयं आचरण उनका नहीं रहता है। परिणाम स्वरूप ये देखा गया है कि जो साधक उनके बताए अनुसार साधना करने लगते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा होने से उनकी आध्यात्मिक प्रगति होने लगती है, परंतु तथाकथित गुरु वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। अब और भी कुछ उदाहरण हैं। कुछ गुरु को भय लगता है कि यदि वे पूरा आध्यात्मिक ज्ञान अपने शिष्यों को दे देंगे तो उनका महत्व कम हो जाएगा, इसलिए वे शिष्यों को पूरा ज्ञान ही नहीं देते हैं। तो इन सूत्रों के आधार पर हम पाखंडी गुरुओं के संदर्भ में सावधानियां रख सकते हैं। इस विषय के संदर्भ में सनातन संस्था के द्वारा कुछ ग्रंथ भी प्रकाशित किए गए हैं। पाखंडी तथा भोंदू साधुओं के ग्रंथ, यानी इसके संदर्भ में समाज किस प्रकार से जागरूक रह सकता है, किस प्रकार से गलत मार्ग पर जाने से अपने आप को बचा सकता है और उचित साधना करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति करवा सकता है, इसलिए ग्रंथों का प्रकाशन किया गया है।
आजकल के इस विज्ञान युग में चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से लोग इन आध्यात्मिक बातों को जानने के लिए अलग-अलग मार्ग भी चुनते हैं। तो ऐसे में यदि कोई किसी के कुछ विचार सुनकर इन चैनलों पर या सोशल मीडिया पर किसी संत महात्मा के विचार सुनकर उनसे प्रभावित हो जाता है या उनके ग्रंथों से प्रभावित हो जाता है और उनको स्वयं भी अपने उनका शिष्य मानने लगता है और उनको गुरु मान लेता है, तो क्या यह बात उचित है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। अब जैसे व्यवहार में एक विद्यार्थी अच्छे अध्यापक का चयन नहीं करता है, अध्यापक चयन करता है कि कौन सा विद्यार्थी अच्छा है। उसी प्रकार से मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, ऐसा स्वयं ही नहीं समझना चाहिए। गुरु ने अन्यों के सामने ये कहना चाहिए कि ये मेरा शिष्य है। यदि कोई युवक स्वयं अपने मन से सोच ले और किसी युवती को अपनी प्रेमिका समझ बैठे तो ये तो गलत होगा ना। तो उसी प्रकार से गुरु शिष्य का संबंध में इन बातों को ध्यान में रखना अत्यावश्यक है। अपने आप को किसी गुरु का शिष्य मान लेने से आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु का संकल्प हमारे लिए कार्यान्वित नहीं होता है। गुरु का तन मन धन, यानी गुरु के लिए तन मन धन, इससे भावपूर्ण सेवा करते हैं और ये सेवा करते रहने पर गुरु हम पर प्रसन्न होते हैं, तब उनके मन में हमारे जीवन कल्याण के संदर्भ में संकल्प होता है। यानी कुछ ना कुछ तो हमने तन मन धन का त्याग करना चाहिए, तब जाकर हमारे लिए गुरु का संकल्प हो जाता है और उनके संकल्प से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। केवल लोगों के सामने गुरु के आगे पीछे करने से तथा दिखावे के शिष्य बनने से हमें कुछ आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, तथा गुरु भी ऐसे लोगों को ऊपरी सतह पर देखते हैं। अभी तक आपने हमें गुरु के विषय में बहुत जानकारी दी, बहुत सारी हमारे दर्शकों की और हमारी शंकाओं का समाधान किया। हम अभी आपसे गुरु दीक्षा इस विषय में जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि सुनने में आता है कि गुरु दीक्षा देकर शिष्य को स्वीकारते हैं। तो इस विषय में शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? इसमें एक शास्त्र में एक वचन है, दीयते सम्यक इच्छनम यस्या सा, अर्थात दीक्षा वह है जिसके कारण सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाती है। संक्षेप में गुरु दीक्षा अर्थात गुरु द्वारा बताई गई साधना ही है। दीक्षा के समय अधिकतर गुरु मंत्र दिया जाता है। गुरु दीक्षा के अनेक प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं कि कुछ गुरु दीक्षा के प्रकार क्या क्या है। एक होती है शब्द दीक्षा। गुरु के शब्दों के साथ ही शक्ति संक्रमित की जाती है और शिष्य में मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का भाव उसी समय उत्पन्न होता है, तो शब्द दीक्षा की प्राप्ति हो जाती है। इस पद्धति में गुरु शिष्य को पास बुलाकर उसके कान में कोई मंत्र बोलते हैं। दूसरी दीक्षा होती है स्पर्श दीक्षा। इस पद्धति में किसी भी प्रकार से स्पर्श किया जाता है। कभी गुरु हस्त स्पर्श करते हैं, कभी आज्ञा चक्र के स्थान पर स्थित भ्रू मध्य इस स्थान को उंगलियों से कसकर पकड़ते हैं, अथवा कभी कोई वस्तु शरीर पर फेंकते हैं। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी इन्हें उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने उनके पैर से स्पर्श किया तो वे चिल्लाने लगे, मर गया मर गया, तथा संपूर्ण उनका देहबानों खो बैठे थे उस समय। उसके बाद रामकृष्ण जी ने उन्हें पुनः जागृत अवस्था में लाया। किसी जलते हुए दीपक से किसी दूसरे दीपक की घी या तेल की बत्ती को स्पर्श करते हैं तो बत्ती जल जाती है। फिर यह दूसरी जलती हुई बत्ती चाहे किसी भी अन्य स्निग्ध बत्ती को अपने स्पर्श से प्रज्वलित कर सकती है। यह शक्ति उसे प्राप्त हो गई। यही शक्ति
इस प्रकार प्रज्वलित सभी दीपों को प्राप्त हो जाती है। स्पर्श दीक्षा भी उसी प्रकार की है। जिस प्रकार पक्षिणी अपने पंखों से स्पर्श से अपने बच्चों का पालन वर्धन करती है, जब तक बच्चा अंडे से बाहर नहीं निकलता है तब तक पक्षिणी अंडे पर बैठती है, और अंडे से बाहर निकलने के बाद जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक उसे अपने पंखों के नीचे ढककर रखती है। तो उसी प्रकार से ये दीक्षा का प्रकार है। अब और एक प्रकार होता है दर्शन दीक्षा। इसमें गुरु के दर्शन मात्र से ही दीक्षा मिलती है। सनातन संस्था के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज जी अपने गुरु अनंतानंद साईश के प्रथम दर्शन के क्षण ही भाव की अवस्था में चले गए थे। और एक दीक्षा का प्रकार होता है दृक दीक्षा। इस दीक्षा पद्धति में अपनी कृपा दृष्टि से गुरु अपनी अंतर्शक्ति शिष्य में संक्रमित करते हैं। इसे मयूर दीक्षा भी कहा जाता है। दृक दीक्षा उसी प्रकार की है जिस प्रकार कछुई अपने दृष्टि से ही अपने बच्चों का पोषण करती है। अब दृक दीक्षा देने वाला स्वयं ऊर्ध्व दृष्टा होना आवश्यक है। अधोदृष्टि वाला मानव दृक दीक्षा नहीं प्रदान कर सकता है। दृष्टिक्षेप से यदि दीक्षा देनी हो तब भगवान भक्ति की ओर निश्चल दृष्टि द्वारा कुछ समय देखते रहते हैं। ऐसे तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध संत रमन महर्षि ने कहा है। इससे भक्त के मन में वासना एवं प्रापंचिक गतिविधियां दूर हो जाती है। किसी भक्त को अनुभव होता है कि शरीर में बिजली का कोई प्रवाह हो रहा है, तो अन्य किसी को लगता है कि शरीर में प्रकाश में शांति का प्रवेश हो रहा है। एक भक्त ने भगवान के दृष्टिक्षेपण का निम्न प्रकार से वर्णन किया है कि भगवान ने मेरी ओर अपने अत्यंत तेजोमय नेत्रों से देखा। इसके पूर्व मैं उनके नेत्रों को अधिक समय तक नहीं देख सकता था, परंतु इस बार भगवान के अत्यंत प्रभावशाली एवं तेजोमय नेत्रों को कब तक देखता रहा ये मैं कह नहीं सकता हूँ। उस समय उनकी दृष्टि के खिंचाव से ऐसे कंपन मेरे शरीर में आरंभ हुए जो सुनाई दे रहे थे। ऐसे विविध अनुभवों के पश्चात उन भक्तों के मन में यह निश्चित रूप से श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि भगवान ने हमें स्वीकार लिया है और वे हमारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे और मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। इस प्रकार की दीक्षा अन्य लोगों की समझ में नहीं आती है, परंतु दीक्षा मिलने वाले को यह तत्काल समझ में आता है कि दीक्षा प्राप्ति कब हुई है। और एक दीक्षा का प्रकार है तीर्थ दीक्षा। शिष्य को तीर्थ पिलाकर भी दीक्षा दी जाती है। और एक दीक्षा का प्रकार है पत्र दीक्षा। गुरु द्वारा लिखित पत्र को देखने से अथवा पढ़ने से ही शिष्य को दीक्षा प्राप्त हो जाती है। और एक दीक्षा का प्रकार है वो है संकल्प दीक्षा। केवल गुरु के संकल्प मात्र से ही शिष्य को ये दीक्षा प्राप्त हो जाती है और इसे ही अनुग्रह अथवा कृपा दीक्षा ही कहा जाता है। ऐसे दीक्षा के विविध प्रकार धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। आज के इस धर्म संवाद में आपने जिस प्रकार से गुरु दीक्षा के विषय में बताया और गुरु दीक्षा के प्रकार बताया, उससे निश्चित ही हमारे दर्शकों के मन में गुरु और गुरु दीक्षा से संबंधित सारी शंकाओं का समाधान हुआ होगा, ऐसा मुझे निश्चित ही लगता है। फिर भी सभी दर्शकों से ये आह्वान है कि इस कार्यक्रम के दौरान आपके मन में निर्माण होने वाले जिज्ञासा से जो भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को आप लिख कर रखें और फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से वह हम तक पहुंचाएं। यह प्रश्न हम तक पहुंचाते समय आपसे नम्र विनती है कि आप अपना नाम, आप जिस गांव या शहर से हैं उस गांव या शहर का नाम तथा राज्य का नाम अवश्य लिखें और यदि संभव हो तो आपका संपर्क सूत्र यानी आपका मोबाइल का क्रमांक अवश्य लिखने का प्रयास करें। आइए आज इस विषय को हम यहीं पर विराम देंगे। आज पूजनीय नीलेश सिंघाल जी ने
हमें गुरु दीक्षा और गुरु के विषय में जो विस्तृत रूप से जानकारी दी, इसलिए हम सभी पूजनीय नीलेश जी के आभारी हैं। आप इसी प्रकार से धर्म संवाद इस कार्यक्रम से माध्यम से हम सभी लोगों से जुड़े रहिए। आप सभी दर्शकों से ये विनती है। साथ ही साथ धर्म संवाद इसी की भांति अन्य कार्यक्रम सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा जो फेसबुक लाइव और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए शुरू किए गए हैं, वो इस प्रकार से हैं। प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे नामजप सत्संग यह रहता है। इस नामजप सत्संग में नामजप के विषय में विस्तृत रूप से बताया जाता है। नामजप की वाणियाँ क्या है, नामजप करना किसका करना चाहिए, कैसे करें, नामजप की विविध पद्धतियाँ क्या, आदि प्रकार की जानकारी के साथ साथ सभी जिज्ञासु दर्शकों के प्रश्नों की शंकाओं का निरसन भी किया जाता है। ठीक इसी नाम सत्संग के पश्चात हमारे बाल गोपाल बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का आयोजन होता है, जो ठीक 11:15 पे होता है। बच्चों पर अच्छे संस्कार हो, इस हेतु यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ किया गया है। आप सभी दर्शकों से विनती है कि आपके घर के या आपके परिवारजनों के सभी बाल गोपाल बच्चों को यह कार्यक्रम देखने के लिए अवश्य बताएं। दोपहर में ठीक 2:30 बजे भाव सत्संग का आयोजन समिति और संस्था के माध्यम से हुआ है, जिसमें जहाँ भाव वहाँ भगवान इस उक्ति अनुसार भाव क्या है, भाव के प्रकार क्या है, भाव निर्मिति कैसे करें, भाव जागृति कैसे करें, नवविधा भक्ति क्या है, आदि विविध विषयों पर यहाँ पर मार्गदर्शन किया जाता है और सभी दर्शकों की शंकाओं का समाधान भी किया जाता है। और ठीक शाम को 8 बजे धर्म संवाद कार्यक्रम में हम आपके साथ उपस्थित रहते हैं। ये कार्यक्रमों का पुनर्प्रसारण जो रहता है नाम सत्संग का प्रतिदिन शाम को 4:30 बजे किया जाता है और धर्म संवाद का अगले दिन दोपहर 1 बजे किया जाता है। आप जो भी दर्शक इन कार्यक्रमों को निर्धारित समय पर यदि देख नहीं पाए तो आप पुनर्प्रसारण में इसे अवश्य देखें। साथ ही साथ हमारे जो फेसबुक पेज है तथा यूट्यूब चैनल है, इन पर यह सत्संग अपलोड भी किए जाते हैं। आप उनका लाभ वहाँ से भी ले सकते हैं और आपके परिचित और आपके जो मित्र परिवार है उनको भी यह देखने के लिए अवश्य प्रेरित करें, इस सत्संगों का लाभ लेने के लिए अवश्य प्रेरित करें। इसी के साथ आज के यह धर्म संवाद कार्यक्रम को हम यही विराम देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के असीम कृपा से आज का यह विशेष धर्म संवाद संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।